नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। रेवंत रेड्डी ने ज़िला रंगारेड्डी में यंग इंडिया पुलिस स्कूल का किया इफ्तिताह और पुलिस मुलाजिमीन और आम तलबा के लिए मियारी तालीम और जदीद सहूलियात की फराहमी का किया वादा। तेलंगाना में 42% OBC रिजर्वेशन मुल्क भर में नाफिज करने राहुल गांधी का ऐलान। मोटर के जरिए नल से पानी लेने पर 5000 रुपये का जुर्माना और मोटर की जाएगी जब्त। हैदराबाद वाटर वर्क्स के MD का ऐलान। दुबई से वापसी पर साबिक MLA शकील आमिर को एयरपोर्ट से ले लिया गया हिरासत में, जबकि वालदा के जनाजे में शिरकत की दी गई इजाज़त। हैदराबाद और दीगर मुकामात पर हुई बारिश, मौसम हुआ खुशगवार। नई दिल्ली में नौजवान पायलट अरमान की तैयारा लैंडिंग के फ़ौरन बाद दिल का दौरा पड़ने से हुआ इंतकाल। अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने ज़िला रंगारेड्डी के मंचीरेऊ में यंग इंडिया पुलिस स्कूल का इफ्तिताह किया। इस मौके पर वज़ीर D श्रीधर बाबू, रुकन पार्लियामेंट विश्वेश्वर रेड्डी और दीगर आला अफसरान मौजूद थे। रेवंत रेड्डी ने 21 सितंबर 2024 को इस इदारे का संग बुनियाद रखा था और 10 अप्रैल को इफ्तिताह किया। ये स्कूल तकरीबन 50 एकड़ रकबे पर फैला हुआ है, जिसका मकसद पुलिस, आर्म्ड पुलिस, एक्साइज और दीगर सरकारी महकमों के मुलाजिमीन के बच्चों को मियारी तालीम फराहम करना है। इस स्कूल में 50% नशिस्तें पुलिस मुलाजिमीन के बच्चों के लिए और 50% आम तलबा के लिए मुख्तस की गई है, जबकि शुहदा पुलिस के बच्चों को तरजीह दी जाएगी। फ़ीस का तयन मुलाजिमीन के ओहदों के मुताबिक किया गया है ताकि तालीम सबके लिए काबिल इस्तिताअत हो। स्कूल में जदीद सहूलियात, टेक्निकी तरबियत और खेलों पर ख़ास तवज्जो दी जा रही है ताकि तलबा की हमाजहत नशोनुमा हो सके। ఈ మధ్యకాలంలో ఎక్కడికి వెళ్ళినా పాత్రికేయ మిత్రులు కానీ రాజకీయ విశ్లేషకులు ప్రతి ముఖ్యమంత్రికి ఒక బ్రాండ్ ఉన్నది. మీరు 16 నెలలైన ముఖ్యమంత్రి అయ్యి మీరు ఏ బ్రాండ్ క్రియేట్ చేసుకోలేకపోతున్నారు ఎందుకు అని ప్రశ్నిస్తున్నారు. నేను చాలా సందర్భాలలో నవ్వి వదిలేసిన. ఎందుకంటే ప్రశ్న అడిగేవాళ్ళు నేను ఏ బ్రాండ్ కోసం ప్రయత్నం చేస్తున్నో వాళ్ళు అవగాహన చేసుకునే పరిస్థితిలో లేరు అని. మొట్టమొదటిసారి 2 రూపాయలకు కిలో బియ్యం ఇచ్చిన ఎన్టీ రామారావు గారు పేదవాడు తెల్లన్నం తిన్నప్పుడల్లా వారిని గుర్తు చేసుకుంటాడు. ఐటీ కంపెనీలను, హైటెక్ సిటీని ఇవి చూసినప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు గుర్తొస్తాడని చెప్తారు. అదేవిధంగా జలయజ్ఞం వ్యవసాయాన్ని ప్రాధాన్యతగా తీసుకొని ఉచిత కరెంటు నుంచి సాగునీటి ప్రాజెక్టుల వరకు రైతుల సమస్యలను చర్చించినప్పుడు రైతు బాంధవుడుగా డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు గుర్తొస్తారు. సరే, ఇంకొంతమంది కొన్ని రకాలుగా కొన్ని బ్రాండ్స్ క్లెయిమ్ చేస్తూ ఉంటారు. ఉద్యమకారులమని, తెలంగాణ ప్రదాతలమని. వాళ్ళ గురించి నేను పెద్దగా చర్చించదలుచుకోలేదు. మరి మీరు ఏ బ్రాండ్ లేకుండానే అన్నోటీస్డ్ చీఫ్ మినిస్టర్గా మీరు రావడం పోవడం జరుగుతుందా అని చెప్పి విశ్లేషకులు, శ్రేయోభిలాషులు అడుగుతున్నారు. నేను ఒక మాట చెప్పదలుచుకున్న ఈ వేదిక మీద నుంచి విశ్లేషకులకు, విమర్శకులకు, ఈ రాష్ట్రంలో ఉండే ప్రజలకి, యంగ్ ఇండియా ఈజ్ మై బ్రాండ్. ఐ వాంటెడ్ టు క్రియేట్ అన్ బ్రాండ్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ యంగ్ ఇండియా. राहुल गांधी ने तेलंगाना में ज़ात पर मबनी मरदमशुमारी से मुताल्लिक़ बयान देते हुए कहा कि तेलंगाना की सूरत हाल पूरे मुल्क की नुमाइंदगी करती है। उन्होंने कहा कि मुल्क की 90% आबादी OBC, दलित और आदिवासी तबके पर मुश्तमिल है। राहुल गांधी ने कहा कि तेलंगाना के कॉरपोरेट शोबे मालिकान, CEOs और सीनियर मैनेजमेंट में इन 90% आबादी का कोई नुमाइंदा नहीं है, लेकिन आर्जी मुलाजमीन की अक्सरियत और OBC, दलित या आदिवासी है। उन्होंने बताया कि तेलंगाना में OBC को 42% रिजर्वेशन देने का बिल मंजूर किया गया। राहुल गांधी ने कहा कि जो काम हमने तेलंगाना में शुरू किया वही काम पूरे मुल्क के लिए किया जाएगा। और आप हैरान हो जाओगे, रेवंत रेड्डी जी ने बोला मगर डिटेल में नहीं गए। और मैं जानता हूं कि जो तेलंगाना की हालत है वो इस देश के हर प्रदेश की हालत है।
तेलंगाना में 90% आबादी ओबीसी, अति पिछड़ा, दलित, अति दलित, माइनॉरिटी, आदिवासी। तेलंगाना का कॉर्पोरेट सेक्टर देखिए, मालिकों की लिस्ट, सीईओज की लिस्ट, सीनियर मैनेजमेंट की लिस्ट, 90% में से आपको एक व्यक्ति नहीं मिलेगा। नब्बे 90% की भागीदारी तेलंगाना के कॉर्पोरेट सेक्टर में है ही नहीं। आजकल 21वीं सदी में मजदूर को गिग वर्कर कहा जाता है। वो घरों में खाना ले जाते हैं, घरों में खाना पकाते हैं, पिज्जा ले जाते हैं, अमेज़न की डिलीवरी ले जाते हैं, धूप में ले जाते हैं, सड़क पे मरते हैं। तेलंगाना में उनकी लिस्ट निकाली, सारे के सारे या ओबीसी या दलित या आदिवासी। अब तेलंगाना में जाति जनगणना ने एक बिल्कुल नया औजार दिया है। तेलंगाना में हम सचमुच में विकास का काम कर सकते हैं। तेलंगाना में हम पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ भागीदारी के बारे में हर सेक्टर में आपको बता सकते हैं। और मैं खुश हुआ कि जाति जनगणना होने के एकदम बाद हमारे चीफ मिनिस्टर ने और हमारी टीम ने ओबीसी रिजर्वेशन को 42% तक पहुंचा दिया है। हम सुपर पावर की बात करते हैं, मगर जब धन की बात होती है, भागीदारी की बात होती है, कॉर्पोरेट इंडिया की बात होती है, चाहे प्राइवेट अस्पताल हो, प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम हो, 90% उसमें है ही नहीं। मोदी जी 24 घंटा पिछले वर्ग की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, आदिवासियों, वनवासियों की बात करते हैं। वो उनको वनवासी कहते हैं। मगर जब उनकी भागीदारी का सवाल आता है, जब उनके पार्टिसिपेशन का सवाल आता है, तो बीजेपी के लोग बिल्कुल चुप हो जाते हैं। तो ये तेलंगाना ने एक क्रांतिकारी कदम उठाया है और पूरे देश को रास्ता दिखाया है। और मैं फिर से दोहरा के कह रहा हूं, इस स्टेज से आप सब के साथ कह रहा हूं कि 50% की जो दीवार है, इसको हम पूरे देश में तोड़ के परे कर देंगे। और जो शुरुआत हमने तेलंगाना में की है। हैदराबाद मेट्रो वाटर वर्क्स के एमडी अशोक रेड्डी ने खबरदार किया कि अगर शहरी नल के पानी के हुसूल के लिए बरक़ी मोटर इस्तेमाल करें तो इन पर 5,000 रुपये का जुर्माना आयद किया जाएगा और मोटर भी जब्त कर ली जाएगी। उन्होंने हिदायत दी है कि 15 अप्रैल से इसके ख़िलाफ़ खुसूसी मुहिम चलाई जाएगी, जिसे मोटर फ्री नल का पानी मुहिम का नाम दिया जाएगा। अशोक रेड्डी ने कहा कि शहर के दूर दराज इलाकों तक पानी की सरबराही जारी है,
लेकिन ज़ेर ज़मीन पानी की सतह में कमी और टैंकरों की मांग में इजाफा हुआ है, जिससे आइंदा गर्मियों में पानी की किल्लत का ख़दशा है। उन्होंने आवाम से अपील की है कि वो पानी ज़ाय ना करें, क्योंकि मोटरों के इस्तेमाल से दूसरे सारिफिन को कम प्रेशर का सामना होता है। दूसरी तरफ मैनेजिंग डायरेक्टर को ये भी बताना ज़रूरी है कि शहर के कुछ इलाक़ों में बग़ैर मोटर लगाए नलों में पानी ही नहीं आता। इन्हें चाहिए कि इस मसले के हल के लिए भी कोई मुहिम चलाए। बीआरएस के साबिक़ रुकन असम्बली शकील आमिर को जुमेरात के रोज़ राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हिरासत में ले लिया गया, जब वह अपनी वालदा के इंतकाल पर जनाजे में शिरकत के लिए दुबई से वापस आएँ। पुलिस ने इनके ख़िलाफ़ लुकआउट सर्कुलर जारी किया था, ताहम बाद में इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इन्हें बोधन जाने की इजाज़त दे दी गई। शकील आमिर पर इल्ज़ाम है कि वो 2023 में दर्ज एक केस के बाद दुबई चले गए थे। केस में इनके बेटे राहिल आमिर पर गाड़ी से पुलिस बैरिकेड को टक्कर मारने का इल्ज़ाम है और शकील आमिर पर बेटे की मदद करने का। इनके हैदराबाद वापसी पर इमिग्रेशन हुकाम ने पुलिस को इत्तला दी, जिस पर इन्हें हिरासत में ले लिया गया, मगर बाद में इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर वालदा के जनाजे में शिरकत की इजाज़त दे दी गई। आ जाओ भैया, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ भैया, आ जाओ। भैया आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। चलिए भाई चलिए। हैदराबाद समेत रियासत के दीगर इलाक़ों में बारिश हुई, जिसके बायस जुमेरात की दोपहर मौसम खुशगवार हो गया और शदीद गर्मी से शहरियों को राहत मिली। एक हफ़्ता कबल भी शदीद बारिश हुई थी। इसके बाद दर्जे हरारत में काफ़ी इजाफा हुआ था, लेकिन आज दोबारा कुछ हद तक गर्मी में कमी आई है। मियांपुर, मदीनागुड़ा, चंदानगर, लिंगमपल्ली, कोंडापुर, गच्चीबौली, माधापुर, कुकटपल्ली, मेडचेल और पुराने शहर के कई इलाक़ों और रियासत के दीगर अजला में जुमेरात की दोपहर हवाएं चली और बारिश हुई, जिसके बायस इन इलाक़ों में गाड़ी सवारों और मुकामी अफराद को काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। कई मुकामात पर बरक़ी की सरबराही में खलल पड़ा। हुक्काम इमदादी कामों में मसरूफ़ है। हैदराबाद सिटी पुलिस ने श्री हनुमान जयंती के पेश नज़र 12 अप्रैल की सुबह 6 बजे से 13 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक शहर भर में शराब की फ़रोख्त पर पाबंदी आयद कर दी है। इस दौरान तमाम वाइन शॉप्स और बार्स बंद रहेंगे। अलबत्ता स्टार होटल्स और रजिस्टर्ड क्लबों में शराब की इजाज़त होगी। पुलिस ने यह इक़दाम शहर में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए किया है। दिल्ली में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जब एयर इंडिया एक्सप्रेस के 28 साला नौजवान पायलट अरमान तैयारा लैंडिंग करने के फ़ौरन बाद दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। अरमान श्रीनगर से दिल्ली परवास कर रहे थे और उन्होंने इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तैयारे को बाहिफाजत उतारा। ताहम लैंडिंग के बाद ऑफिस पहुंचते ही इनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। ज़राए के मुताबिक पायलट अरमान दौरान परवाज़ भी तबीयत की ख़राबी महसूस कर रहे थे और क़ै कर चुके थे। इसके बावजूद वो पेशा वराना फ़र्ज़ अदा करते हुए तैयारे को बाहिफाजत मंजिल तक पहुंचाया। जब वो एयरपोर्ट पहुंचे तो वो बेहोश होकर गिर पड़े और अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में ही इनका इंतकाल हो गया। बीआरएस एमएलए कैंप ऑफिस में रुकन असम्बली के मानिक राव ने मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए 27 अप्रैल को वरंगल में मुनक़िदा चलो वरंगल जलसे आम सभा में तमाम बीआरएस कारकुनान और ज़हीराबाद की आवाम से भरपूर शिरकत की अपील की है। बीआरएस की 27 अप्रैल को वरंगल में पार्टी की सिल्वर जुबली तकरीब के सिलसिले में तैयारियां जारी है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में DCMS चेयरमैन शिव कुमार, साबिक़ काउंसलर नामा रवि किरण, सीनियर बीआरएस लीडर मोहम्मद याकूब, मोहिउद्दीन और दीगर भी मौजूद थे। बीआरएस पार्टी ब्रैकेట్లో టీఆర్ఎస్ పార్టీ 25 సంవత్సరాలు కంప్లీట్ చేసుకొని నూతన సంవత్సరం ఎంటర్ అవుతున్న సందర్భంగా అంటే ఈ నెల 27వ తారీఖు నాడు అంటే ఆనాడు 2001 నాడు ఏదైతే టీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రారంభోత్సవం
అడిగిడిందో మరి ఈ సిల్వర్ జూబ్లీ భారీ బహిరంగ సభ వరంగల్లో మరి మాజీ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారి ఆధ్వర్యంలో ఈ యొక్క మహాసభ జరగబోతుంది. మరి అన్ని తెలంగాణ రాష్ట్రం యావత్తు ప్రజలు ఇప్పుడే మీరు కూడా చూస్తుంటారు సోషల్ మీడియాలో తండోపతండాలుగా ప్రజలు మేము వస్తామని ప్రజలు ముందుకు వస్తూ ఉన్నారు. అలాగే మన తరపు నుంచి జహీరాబాద్ నియోజకవర్గం నుంచి కూడా ఇంచుమించు 4 నుంచి 5 వేల దాకా ప్రజలను మేము తరలించబోతూ ఉన్నాం. కాబట్టి ఈ యొక్క బహిరంగ సభ అంటే ప్రజలను కాపాడుకోవడానికి ఏదైతే ఇప్పుడు జరుగుతున్న పరిస్థితులు ప్రజలు ఇబ్బందులు పడుతూ ఉన్నారో ఈ ప్రజలను కాపాడుకునే బాధ్యత బీఆర్ఎస్ పార్టీది, కేసీఆర్ సాబుదని తెలియజేస్తూ ఇది నిజంగా ప్రజల ప్రభుత్వం లాగా ఉండాలి. కానీ ఇది మరి ఇప్పుడు చూస్తూ ఉన్నారు మీరు ప్రజలు ఏ రకంగా ఇబ్బందులు పడుతూ ఉన్నారో. కాబట్టి ఇలా కాకుండా ప్రజలు అందరూ కూడా ప్రజాపాలన అని జరుగుతా అని చెప్తా ఉన్నారు, కానీ ప్రజాపాలన ఎక్కడ కూడా జరుగుతలేదు. అందరూ కూడా మరి సోషల్ మీడియాలో కూడా ప్రతి ఒక్కరు మరి చూస్తూ ఉన్నారు ఏ రకంగా మరి ఆగ్రహంతో పబ్లిక్ చిన్న పెద్ద తేడా ఆడ మగ అని తేడా లేకుండా అందరూ కూడా మరి చేస్తూ ఉన్నారు. కాబట్టి అందుకే మాజీ ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ యొక్క మహాసభను నిర్వహించి ప్రజలను అందరినీ కూడా ఈ కూపి నుంచి కాపాడుకోవాలనే ఉద్దేశంతో ఈ యొక్క మహాబహిరంగ సభ చెప్పడానికి చలో వరంగల్ అనే నినాదంతో మరి కేసీఆర్ తలపెట్టిన యొక్క సభకు మరి జహీరాబాద్ తరపు నుంచి కూడా మేము ప్రజలను తరలిస్తామన్నాం. కాబట్టి ఈ యొక్క రజతోత్సవ సభని మరి జయవంతంగా మరి మన టీఆర్ఎస్ శ్రేణులకి మరి ముఖ్యంగా మన టీఆర్ఎస్ కార్యకర్తలకి మరి ఇక్కడున్న శ్రేణులకు అందరూ కూడా విన్నవించడం ఏంటంటే ప్రజలందరూ కూడా మరి ఈ యొక్క సభకు తరలి వచ్చి దాన్ని విజయవంతం చేయాలని కోరుకుంటున్నాను. याकुतपुरा के मजलिस रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराद ने आज डबीरपुरा डिवीज़न में 2 तरक्याती कामों का मुआयना किया। इस मौके पर जाफर हुसैन मेराद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इनमें हैदर होटल के करीब पानी की लाइन का रुख बदलने का काम शामिल है, जिसकी लागत 20 लाख रुपए बताई गई, और दूसरा काम मस्जिद मोती के अंदर सीवरेज लाइन की तनसीब है, जिस पर 14 लाख रुपए खर्च होंगे। जाफर हुसैन मेराद ने कहा कि इन कामों को जल्द मुकम्मिल कर लिया जाएगा। इस मौके पर कॉरपोरेटर अलमदार वाला जाही और दीगर मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। डबीरपुरा डिवीज़न में 2 कामों का आज मैं इंस्पेक्शन किया हूँ। एक वाटर लाइन का काम है जो डाइवर्ट करने का है, डाइवर्शन का काम है, जो हैदर होटल के पास में नाले के अंदर से वाटर लाइन जारी थी उसको चेंज करते हुए बावजूद से डाइवर्शन कर रहे हैं, जिसकी लागत 20 लाख रुपए है। उसके अलावा मोती मस्जिद के अंदर एक सीवरेज का काम था, वो भी काम का आगाज़ हुआ, उसका भी इंस्पेक्शन करने आया, उसकी लागत 14 लाख रुपए। मेरे सामने यहाँ के डबीरपुरा कारपोरेटर अलमदार वालजाई साहब और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम जिम्मेदार सदर मोहतरम एक्टिव वर्कर के अलावा यहाँ बस्ती के लोग भी मौजूद हैं। इंशाअल्लाह ताला काम शुरू करके जल्द से जल्द तकमील कराएंगे। नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की निगरानी में और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब की क़यादत के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आवाम के दरमियान में रह के आवाम के मसाइल हल करती है और तकलीफ़ को दूर करती है। यहाँ के बस्ती वालों का यहाँ पर बस्ती वालों का ख्याल ये है कि काम को थोड़ा तेज़ी से करना, इंशाअल्लाह उस पर ज़रूर तवज्जो देंगे और गुत्तेदार को बोल के जल्द से जल्द काम मुकम्मिल कराएंगे। एक बार ये सीवरेज लाइन होने के बाद में यहाँ पे रोड का काम भी इंशाअल्लाह स्टार्ट होगा और वो काम को मुकम्मिल करवा लिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तेलंगाना हुकूमत की राजीव युवा विकासम सब्सिडी खर्च स्कीम से मुताल्लिक़ भैंसा बल्दिया कमिश्नर राजेश कुमार ने शहर के SCs, STs, BCs और अक़लियती मुस्लिम तबक़ात के नौजवानों से अपील की है कि वो इस स्कीम से इस्तेफ़ादा हासिल करें। ओके, नमस्ते। मेरा नाम राजेश कुमार, कमिश्नर भैंसा म्यूनसिपालिटी। सो गवर्नमेंट राजीव युवा विकासम स्कीम बोल के एक नया स्कीम इशू करे। अभी तक इस स्कीम में म्यूनसिपल कमिश्नर कन्वीनर रहता और स्पेशल ऑफिस ऑफ द मंडल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर नॉमिनेटेड बाय द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रहता और मैनेजर ऑफ ऑल बैंक्स, बैंक एक बैंक से एक मैनेजर रहता
a member. Next, representatives from SC Finance Corporation. वो कॉर्पोरेशन से और एक मेंबर रहता. नेक्स्ट DRDA नीचे और एक मेंबर रहता. पूरा ये मेंबर्स मिला के एक मीटिंग लगा के बैंक वालों को पूरा मिलके एक मीटिंग लगाने के बाद और डिसाइड करके एप्लीकेशन सेपरेट करके अलग अलग बैंक्स दे देते. और नेक्स्ट इसका एज लिमिट 21 साल से 55 ईयर्स तक है अभी. नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड. क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होना बोले तो एक आधार कार्ड होना, रेशन कार्ड और इनकम सर्टिफिकेट. नेक्स्ट कैश सर्टिफिकेट रहना. नेक्स्ट परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस ट्रांसपोर्ट सेक्टर स्कीम से वो ले लेता ना, वो भी होना. और पट्टादार पास भी होना. नेक्स्ट साधारण सर्टिफिकेट फ्रॉम पर PWD से इशू करते वो भी होना. नेक्स्ट एक पासपोर्ट साइज फोटो होना. अनदर वनरेबल ग्रुप सर्टिफिकेशन बोले तो सर्टिफाइड बाय दी मंडल लेवल कमिटी से वो भी रहता, वो भी देना. ये पूरा इंक्लोज करके अप्लाई करे तो अभी सब्सिडी के वास्ते मैं बोलता हूँ अभी 50,000 लिए तो गवर्नमेंट 100% सब्सिडी दे रहा. सेकेंड वन 50,000 से 1 लाख वो लिए तो 90% गवर्नमेंट का सब्सिडी, बैंक लोन 10% देता. नेक्स्ट 1 लाख से 2 लाख लोन सैंक्शन करे तो 80% सब्सिडी, 20% बैंक लोन. नेक्स्ट 2 लाख से 4 लाख लिए तो 70% सब्सिडी, 30% बैंक लोन. ये पूरा डिटेल्स है. म्यूनसिपालिटी में और कुछ आदमी आए तो अभी 14 तारीख लास्ट डेट है. आज 12, 13, 14 गवर्नमेंट हॉलीडेज है, मगर ऑनलाइन में अप्लाई कर सकते. 15 का डेट में इधर आके मेरे को दिए तो पूरा एप्लीकेशन ले लेते हैं, गवर्नमेंट को सबमिट करते हैं. अगर किसी के राशन कार्ड की इनकम सर्टिफिकेट रहना, इनकम और क्या सर्टिफिकेट, रेशन कार्ड. अच्छा ओसी फॉर एग्रीकल्चर स्कीम्स अच्छा रहता ना. हाँ एग्रीकल्चर स्कीम बहुत रहता ना. हाँ. तो पैडी का मिशन रहता, वो रहता, ये रहता. अभी टाइमिंग्स सुबह 10:30 बजे से शाम तक 5 बजे तक. ओके, एवरी डे मेरा टीम रहता, मेपा का टीम, पूरा टीम रहता और टीम रेडी है लेने का, आके दे सकता हूँ. थैंक यू. आखिर में सुर्खियाँ और एक बार. रेवंत रेड्डी ने ज़िला रंगारेड्डी में यंग इंडिया पुलिस स्कूल का किया इफ्तिताह और पुलिस मुलाजिमीन और आम तलबा के लिए मियारी तालीम और जदीद सहूलियात की फराहमी का किया वादा. तेलंगाना में 42% OBC रिजर्वेशन मुल्क भर में नाफिज करने राहुल गांधी का ऐलान. मोटर के जरिए नल से पानी लेने पर 5,000 रुपये का जुर्माना और मोटर की जाएगी जब्त. हैदराबाद वाटर वर्क्स के MD का ऐलान. दुबई से वापसी पर साबिक MLA शकील आमिर को एयरपोर्ट से ले लिया गया हिरासत में, जबकि वालदा के जनाजे में शिरकत की दी गई इजाज़त. हैदराबाद और दीगर मुकामात पर हुई बारिश, मौसम हुआ खुशगवार. नई दिल्ली में नौजवान पायलट अरमान की तैयारा लैंडिंग के फ़ौरन बाद दिल का दौरा पड़ने से हुआ इंतकाल. ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें. मुझे इजाज़त दीजिए. हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक, शेयर ज़रूर करें. अल्लाह हाफिज़. अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद. एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीज़ा इंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन. विजिट वीज़ा और उम्रा वीज़ा के लिए हमसे रब्त करें. वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद. प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स. खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी. रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब. इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह. 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ta 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म. बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत. तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म,
खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सनग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंटा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। 9959541434।